मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण दिलाए जाने की मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिकों ने बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में फौजियों की उपेक्षा करने का आरोप राज्य शासन पर लगाया गया। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी के कैप्टन आरबी पटेल ने बताया कि पुलिस की भर्ती में 10% कोटा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया में सेना के सेवानिवृत्त जवानों के लिए पुलिस में भर्ती के अवसर बंद कर दिए हैं। इसके चलते भर्ती में फौजियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि एक तरफ सरकार फौजियों की सेवाओं की सराहना करती है, लेकिन उनको पुलिस की भर्ती में शामिल होने से रोक रही है, जबकि सेना में कोई भेदभाव जाति धर्म नहीं होता और पीईबी भूतपूर्व सैनिकों को जाति धर्म में बांट रही है, जबकि पिछली परीक्षाओं में ऐसा प्रावधान नहीं था। भूतपूर्व सैनिकों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनका हक वापस दिया जाए एवं आगे की गतिविधियों में शामिल किया जाए। सर बताइए, आज जो है आपने अपने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? हमने कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया है, हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं और भूतपूर्व सैनिक का 1985 से नियमावली में बताया गया है कि 10% आरक्षण का जो केंद्र सरकार से भी सैंक्शन है, मंजूरी है, लेकिन उन्होंने इस भर्ती में 2020 में संशोधन करके हम लोगों का आरक्षण जो है मारा है और हम लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है। मैंने हमारे साथ एक तरह धोखा हुआ है। अगर हम लोग जो है सेना के जवान जो अपना बलिदान देश के लिए कर रहे हैं और यहाँ जब हम लोग आते हैं 15-20 साल की नौकरी करने के बाद, क्या हम लोग सिविल के बच्चों के बराबर क्या उनके बराबर नंबर ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते? इन्होंने इस तरह की बदमाशी करी है इसमें, और इनको जो वापस से हमारा जो जिस तरह से पहले से चला आ रहा था प्रावधान था, उस तरह से इन्हें वापस से आरक्षण देना चाहिए। हमारे इसमें 2020 की वैकेंसी के हिसाब से 6000 पद थे, उसमें 10% से हिसाब से 600 पद हम लोगों के बनते हैं। ये हर कैटेगरी में सामान्य है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। सामान्य में 162 है, ओबीसी 162 है, उसके बाद 103 जो है एससी में है, एसटी में है 87, और इस हिसाब से हम लोगों के 600 पद बनते हैं। 601 पद दिखाए गए उसमें, लेकिन इन्होंने बड़ी नाइंसाफ़ी करी और इस हिसाब से हम लोगों ने कल भोपाल में भी, परसों के दिन भोपाल में प्रदर्शन किया। वहाँ के जगह जाकर गृह मंत्री से चर्चा भी हुई इस विषय में। उन्होंने बोला मैं इसकी जांच करूँगा और इस तरह आश्वासन हमें दिया गया है। अब आगे आपकी क्या आपको जो है कुछ टीम ने बोला है कि क्या आपकी मांगी मानी गई है क्या? सर उसमें हम सिर्फ एक ही बात बोलना चाह रहे हैं, हमारी एक ही मांग होगी, हमें हमारा हक 10% कोटा दिया जाए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर भविष्य में इतिहास बदलने की हम क्षमता रखते हैं और हम इतिहास बदल के देंगे आपको, अगर ये हमारे साथ नहीं हुआ तो। 600 सीटों को किसी और को दे दिया गया। सर इसमें किसी को पता नहीं चल रहा है इन्होंने कटअप क्या निकाला है। हमने आरटीआई भी डाला है 2005 के हिसाब से, कि हमें आरटीआई के हिसाब से बताया जाए कि आपने ये पद किसको दिए हैं। ये देश के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होना चाहिए, और जो हम लोगों का 10% जो कोटा है वो हमें देना चाहिए। ये एक उच्च स्तरीय बहुत तरह की एक तरह घटना घटी है जो एक प्रदेश के अंदर बहुत अपमानजनक है। आज पूरा देश शायद मध्य प्रदेश सरकार पर हंस रहा हो। आपका नाम बताइए। आपका नाम? मेरा नाम एक स्नायब सुधार मनोज सिंह ठाकुर।